दोस्तों जय हिंद। एक्सेल के सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक्सेल के अगले फंक्शन में आपको लेके आने वाला हूं जिसका नाम है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, ये भी बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है एक्सेल के नज़र से। अगर हम इसको देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे काम हम आसान कर सकते हैं जब हम बहुत बड़े बड़े लेवल पर डेटा को यूज़ करते हैं या किसी फाइनेंशियल फंक्शन में यूज़ करते हैं तो एवरेज निकालने का भी कभी कभी काम पड़ जाता है, या मार्कशीट वगैरह बनाते हैं स्कूल वगैरह में तो एवरेज का काम करने हमको आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे एवरेज काम करता है। जैसे मैंने कुछ नंबर डाला इसमें, मान लिया मैंने नंबर डाला ये डाला, ये डाला और ये डाला। अब इसका किसी ने कहा कि एवरेज निकाल दीजिए, औसत। एवरेज का मतलब होता है कि टोटल जोड़ के जो पूरा जुड़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जुड़े और इसको 1 2 3 4 5 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज बन जाता है। नॉर्मल तरीके से टोटल करके और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज बन जाएगा। फंक्शन में क्या करते हैं, इक्वल टू AVERA, देखिए जैसे आप लिखेंगे वैसे नीचे आपका ये आ जाएगा। फंक्शन बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैं वही करता हूँ। अगर आपको आगे कोई और फंक्शन जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी देने का आपको प्रयास करूँगा। तो ये हमारा एवरेज आ गया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज पूरा कवर करता है, रेंज लेके ही काम करता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में सम बताया था आपको, तो ये यहाँ से लेगा G3 से लेगा, क्योंकि G कॉलम है और 3 नंबर रो है। ये इस सेल का एड्रेस जो है वो G3 है, यहाँ से G और ये 3। फिर हम वही रेंज लगाएंगे, रेंज लगेगा हमारा, और रेंज के बाद लास्ट वाला हम देंगे K3 ये, और ब्रैकेट बंद करके हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारा एवरेज आ गया 61.4, ये एवरेज निकल आया। और एवरेज इसमें भी जैसे सम फंक्शन में मैंने बताया था कि सम फंक्शन में आप लोग कॉमा लगा के काम कर सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आपको किसी एक वैल्यू को नेगलेक्ट करना है, छोड़ देना है, तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगा के काम करेंगे। जैसे मैंने कहा, किसी ने कहा 3 का ही केवल निकालना है, G से लेकर के और K के बीच में हमको H छोड़ देना है, तो वही चीज़ G3 कॉमा हमारा H छोड़ देना है, तो I3 कॉमा J3 कॉमा हमारा K3। तो ये केवल हमारा जो फंक्शन निकालेगा वो फंक्शन हमारा निकालेगा G I और J और K का निकालेगा। H को बीच में ये हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि कॉमा लगा के लिखा है। तो इस तरीके से कॉमा और रेंज का आपको डिफरेंस मालूम हो गया होगा। रेंज लगाने पर पूरा पूरा लेता है और कॉमा लगाने पर जिस जिस को लिखेंगे केवल उसी को लेगा। सम फंक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर यूज होता है, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार ऑपरेटर का प्रयोग। इक्वल टू AVERAGE एवरेज। और इसमें भी मैंने जैसे लिख दिया कि K वाले वैल्यू में से माइनस कर दिया हमने G वाला वैल्यू। अब देखेंगे दोस्तों, एवरेज लगाने के बाद भी ये ऑपरेटर को ही पहले लेगा। देखिए 20 आ गया, 78 माइनस 58, यानी इसको चलिए मैं समझने के लिए आपको 70 कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए समझना। इसको मैं 50 कर दे रहा हूँ। तो 70 में से 50 गया, 70 माइनस 50 गया तो 20 बचा। यहाँ पे भी एवरेज काम नहीं किया। अगर इसी के जगह पे हम कॉमा लगा देंगे तो एवरेज हमारा एक काम कर जाएगा। देखिए 60 हो गया, 70 और 50 जुड़ेगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 वैल्यू है, 1 और 1 है 2। तो 70 प्लस 50 120 और 120/2 60 आ जाएगा। लेकिन जब ऑपरेटर करेंगे तो ऑपरेटर के केस में ये सीधे ऑपरेटर को प्रयोग करेगा। 70 हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो अब इसने एवरेज को नहीं लिया, इसने मल्टीप्लाई को ले लिया। तो इस केस में जब आप ऑपरेटर को यूज़ नहीं करेंगे तो एवरेज फंक्शन अपना काम करेगा, लेकिन अगर आप ऑपरेटर यूज़ ले लेते हैं तो एवरेज फंक्शन अपना काम नहीं करेगा। वो पहले ऑपरेटर को प्राथमिकता देगा, वो ऑपरेटर को एज ए गेस्ट मानेगा। गेस्ट की इज्जत हर कोई करता है, गेस्ट का सम्मान हर कोई करता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आप प्रयोग कर रहे हैं, जब भी ये ऑपरेटर आएंगे, क्योंकि पूरा मैथ जो है ना वो ऑपरेटर पे टिका हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन पर, इन 4 ऑपरेटर पे पूरा मैथ टिका होता है। इन्हीं 4 के बेस पे सारा काम चलता है, पूरा मैथ। तो ये चारों जो है ना सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं। तो सबसे ऊपर का मतलब हो गया कि इनसे ऊपर कोई नहीं। तो फंक्शन भी क्या करता है कि जब ये लोग आएंगे तो जब फंक्शन की वैल्यू जो है ना ऑपरेटर से नीचे, तो पहले ऑपरेटर काम करेगा। ऑपरेटर से ऊपर होता अगर फंक्शन का नाम, तो पहले फंक्शन काम करता। लेकिन जो बेस है मैथ का, वो बेस है ऑपरेटर। ये चारों फंक्शन जो है प्लस माइनस आपके ऑपरेटर जो हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड,
ये चारों ऑपरेटर जो है ना, ये पहले काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर रखे जाते हैं। इन्हीं के बेस पे सारा मैथ टिका होता है। वो किसी भी स्टैंडर्ड का मैथ हो, चाहे वो जूनियर लेवल का हो चाहे सीनियर लेवल का हो, सारा मैथ आपका ऑपरेटर पर टिका होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ऑपरेटर को कभी ना बोलें। ऑपरेटर जब भी लगेगा तो ऑपरेटर के केस में आपका ऑपरेटर काम करेगा। अगर ऑपरेटर नहीं लगता है तब फंक्शन काम करता है, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो मिनिमम हो, चाहे आपका वो सम हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और हम आपको अच्छे वीडियो दे पाएँ और डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। धन्यवाद, शुक्रिया।